तो भाई यहाँ हमारे पास एक दायरा यानी सर्कल है और ये सर्कल का दरमियानी नुक्ता है। अच्छा, यहाँ हमें एक आर्क भी दी हुई है और ये आर्क इस दरमियानी नुक्ते के साथ ये दरमियानी एंगल बना रही है। इस एंगल को अभी के लिए हम थीटा का नाम दे देंगे और भाई यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि थीटा बराबर है 2 रेडियन के। अब सवाल ये है कि ये जो आर्क है वो इस सर्कमफ्रेंस का कितना हिस्सा है, यानी अगर इस आर्क और इस पूरे सर्कमफ्रेंस का तनासब लिया जाए तो हमें किस तरह का फ्रैक्शन मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इस सवाल के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब भाई इस सर्कल का रेडियस तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इस जवाब तक आखिर हम कैसे पहुँचें। भाई इस सूरत हाल में हम इस एंगल का सहारा लेंगे और यहाँ सबसे पहला सवाल ये है कि 2 रेडियन से हमारा क्या मतलब है। भाई इसका मतलब ये है कि अगर इस दायरे का रेडियस r के बराबर है और ये एंगल 2 रेडियंस के बराबर है, तो भाई ये आर्क बराबर होगी 2r के, यानी 2 रेडियस के बराबर इसकी लंबाई होगी। तो यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई और अब आते हैं अपने असली सवाल पे, जो कि है कि ये आर्क का क्या तनासब है इस पूरे सर्कमफ्रेंस के साथ। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस, एक दायरे का सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर के, और यहाँ पे भी आर रेडियस की ही निशानदेही कर रहा है। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन लें तो हमारे पास आ जाएगा 2r बटा 2 पाई आर। यहाँ r और r आपस में कट जाएंगे और ये दो भी आपस में कट जाएंगे, तो भाई फ्रैक्शन बराबर आ जाएगा 1 बटा पाई के, यानी इस आर्क की लंबाई इस पूरे सर्कमफ्रेंस के मुकाबले में 1 पाई के बराबर है।